आप सभी को जय मसीह की प्रियो। एक बार फिर से मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सम्मुख आई हूँ मेरे प्रियो, और मैं विश्वास करती हूँ आप जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, आप जो प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, यदि इस समय आपके जीवन में कठिन परीक्षाएं आई हैं, कठिन परिश्रम आया है, किसी भी रीति से आप विरोध का सामना कर रहे हैं मेरे प्रियो, पर आज के दिन आप जब इस परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, है ना, आपने बहुत बार सुना होगा, पर यदि आज आप इस परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर का आत्मा आपको और हियाव और हिम्मत और ताकत देने जा रहा है परमेश्वर की सेवकाई को करने के लिए। और मैं बताऊं, केवल सेवकाई को सही साधारण रीति से करने के लिए नहीं, आप डबल पोषण के साथ, डबल आशीष के साथ, डबल सामर्थ के साथ परमेश्वर की सेवकाई करने जा रहे हैं। आइए देर ना करते हम परमेश्वर के वचन में प्रवेश करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे आज की सुबह मरकुस की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 14 पद हम आपके लिए पढ़ देंगे। ऊपर हेडिंग लिखी है कि यीशु के सेवा कार्य का आरंभ, मतलब यीशु की सेवकाई के शुरुआत, है ना। हम पढ़ेंगे यहाँ पर आपके लिए। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम इस बात से आज के दिन बहुत ही आनंदित, बहुत ही मगन होगा जब हमने परमेश्वर के इस वचन को, इस कलाम को पढ़ा। और सबसे पहले हम देखते हैं कि यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। हालेलुया। हम आज देखते हैं कि बहुत सी कलीसियाओं में बहुत तरह तरह का विरोध हो रहा है, परमेश्वर के दास दासियों को बहुत अधिक सताया जा रहा है, उनके लोगों को सताया जा रहा है जो उनके साथ सेवा करते हैं मेरे प्रियो। पर आज की सुबह परमेश्वर आपको उत्साहित करना चाहता है अपने इस पवित्र वचन के द्वारा, क्योंकि हम सब जो प्रभु की सेवा करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, है ना। हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं कि कैसे उसने अपनी सेवकाई की, कैसे उसने अपने राज्य को बढ़ाया। मेरे प्रियो, आज की दिन में हम इस परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु मसीह ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। हालेलुया। वो परिस्थिति से, विरोध से, चीजों से, बातों से, लोगों से घबराया नहीं, परेशान नहीं हुआ, निराशाओं ने उसको घेर नहीं लिया। पर मैं देखती हूँ परमेश्वर ने यहाँ पर कैसे कैसे कामों को करना शुरू किया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी सेवा कार्य को शुरू कर दिया। वो डरा नहीं, वो रुका नहीं। मेरे प्रियो, यदि आज ऐसी समस्याओं का, विरोध का, चीजों का सामना हम अपने जीवन में कर रहे हैं, आप भयभीत ना होइए। हालेलुया। आप भयभीत ना होइए, घबराइए मत, अपने मन को कच्चा ना होने दीजिए। आज भले आज आपके पास कुछ ना बचा हो, आपकी सेवकाई, है ना, जीरो पर आकर रुक गई हो मेरे प्रियो, पर मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ परमेश्वर के इस पवित्र कलाम के द्वारा कि परमेश्वर ने बड़ी बड़ी आशीषों को आपके लिए रखा है। आपका रुकने का समय नहीं है, आपका बढ़ने का समय है। हालेलुया। आपका ठहरने का समय नहीं है, आपका चलने का समय है, क्योंकि वचन बताता है कि और कहा, समय पूरा हुआ है। हालेलुया। वो समय पूरा हो गया है जब आपकी आशीषें आपको मिलने जा रही। 15 पद में हम देखते हैं कि उसने कहा, और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया। हमारा और आपका मेरे प्रियो समय पूरा हुआ है और वो समय निकट आ गया है जब परमेश्वर का वचन, है ना, पूरा होने जा रहा है। उसकी योजना आपकी कलीसिया के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, आपके जीवन के लिए, है ना, आपकी फैमिली के लिए परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। हमें सिर्फ इतना करना, अपने मन को फिराना है और सुसमाचार पर विश्वास करना है, परमेश्वर के वचन पर हमें विश्वास करना है मेरे प्रियो। और बहुत से हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो विश्वासी जन होते हैं, वो विरोध को देखकर, चीजों को देखकर, समस्याओं को देखकर वो पीछे हट जाते हैं। पर आपका मेरे प्रियो पीछे हटने का समय नहीं है। हालेलुया। आपका बैक जाने का समय नहीं है, आगे बढ़ने का समय है, आगे बढ़ने का समय है मेरे प्रियो। मैं आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार उत्साहित करती हूँ कि सुसमाचार पर
विश्वास करें, सुसमाचार पर विश्वास करें, अपने मनों को फिराए। यदि आप अभी तक अपने मन को व्यर्थ बात की ओर लगाए थे, व्यर्थ चीजों की ओर लगाए थे, व्यर्थ लोगों को सुन रहे थे, आप उनकी सुनना बंद करें और सुसमाचार पर विश्वास करें। क्योंकि हम आगे की ओर देखते हैं कि सेवकाई बढ़ती जाती है और 16 पद में लिखा है, हेडिंग ऊपर की हम पढ़ेंगे कि मछुओं का बुलाया जाना। 16 पद में लिखा है कि गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते हुए देखा, क्योंकि वे मछुए थे। उसने कुछ लोगों को पाया, वो अपने काम को कर रहे थे, लगे हुए थे, कड़ी मेहनत कर रहे थे, लगे हुए थे और कहीं ना कहीं वो सफलता को नहीं पा रहे थे कि यीशु मसीह ने कुछ तो समथिंग डिफरेंट उनके अंदर देखा, तभी से वे उनके पास गया। और फिर 17वां पद में हम देखते हैं कि यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य के मछुए बनाऊंगा, है ना, मैं तुमको मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। ये बात मेरे अंदर बहुत घर करी कि अभी तक जो व्यक्ति, जो लोग क्या कर रहे थे, मछलियों को पकड़ रहे थे, सिर्फ मछलियों को पकड़ रहे थे। मछली से कौन डरता है मेरे प्रिय? क्यों? कोई नहीं। मछली को पकड़ना मछुओं के लिए तो एकदम डिफिकल्ट नहीं है। आज लोग अपने घरों में उसको शोपीस में सजा कर अपने घर में रखते हैं, बच्चे उनसे खेलते हैं ना, उनको पकड़ना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। पर मेरे प्रियो, मनुष्य को पकड़ना डिफिकल्ट है। हालेलुया। मनुष्य को पकड़ना आसान नहीं है, पर यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें मनुष्य का मछुआ बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बड़े काम के लिए रखा है, परमेश्वर ने हमें छोटे छोटे कामों के लिए नहीं रखा है। परमेश्वर ने हमको एक बड़ी योजना में, अपनी सेवकाई में, है ना, अपने दर्शन में बुलाया है। मेरे प्रति परिस्थिति आज आपकी विपरीत है, आप चिंता मत करिए, परमेश्वर ने एक बड़ी योजना को आपके लिए रखा है। हालेलुया। हम आगे की ओर देखते हैं कि कैसे उन मछुओं ने इस बात को एक्सेप्ट किया। हम देखते हैं कि यीशु ने उनसे जब कहा कि मेरे पीछे हो लो, तो उन्होंने अपने जालों को छोड़ दिया, है ना, और उनसे कहा कि मेरे पीछे हो लो। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। फिर तुरंत, है ना, हम यहाँ पर देखते हैं, वे तुरंत अपने जालों को छोड़ देते हैं। यीशु की बात उन्होंने बिल्कुल भी काटी नहीं, और वे उस समय अपने विश्वास को मेरे प्रियो बढ़ाते हैं जिस समय विरोध था, जिस समय चीजें थी, उस समय इन चेलों ने अपने विश्वास को बढ़ाया, इन मछुओं ने विश्वास किया और यीशु की बात को माना और वे तुरंत जालों को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे 19वें पद में कि कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने यहाँ पर देखा कि कैसे जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना, है ना, वे दोनों भी उस जगह पर, उस एक स्थान पर थे जब यीशु मसीह उनके पास जाता है ना, और उनको बुलाता है। तो उन्होंने एक बड़े काम को किया, पता है, उन्होंने अपने पिता को किसी और के हाथ में छोड़कर और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। हालेलुया। उन्होंने ये नहीं सोचा मेरे पिता का क्या होगा, और वहाँ की सिचुएशन हम नहीं जानते क्या थी, कैसे थी या कौन था, पर हम देखते हैं कि वो किसी न किसी के सहारे अपने पिता को छोड़ के चल दिया। पर मेरे प्रियो, आज कई विश्वासी जन, है ना, आज कई लोग परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, है ना कहीं उसकी सेवा के लिए, उसके राज्य के लिए उनके जीवन में एक रुकावट है। कुछ लोग, कुछ रिश्तेदार, कुछ फैमिली मेंबर्स उनके जीवन में रुकावट बन जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, उत्साहित करना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर आपके लिए कुछ नहीं है। हालेलुया। यदि उसने आपको अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए चुना है, ये उन लोगों के लिए जिसके लिए परमेश्वर की बुलाहट है और वे अभी तक अपने आप को रोके हुए, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, प्रभु ने आपको अपनी सेवा के लिए बुलाया है। कोई व्यक्ति, कोई जन, कोई वस्तु आपके लिए रुकावट ना बने, पर आप दौड़कर बस प्रभु के पीछे हो लिए। परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़ी आशीष को रखा है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर है, वो हमारी और आपकी बुलाहट को जानता है। मेरे प्रियो, हम आपको उत्साहित करने के लिए मैं एक वचन को और पढ़ना चाहती हूँ, रोमियो 8:18, जिसमें ऊपर हेडिंग लिखी है कि भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा। आइए हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, एक बड़ी महिमा, एक बड़ा काम, एक बड़ा आश्चर्यक्रम, एक बड़ी योजना, हालेलुया,
परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए रखी है, हमारे और आपकी सेवकाई के लिए रखी है। हालेलुया। हमें उत्साहित होने की ज़रूरत है। आमीन। हमें समस्याओं को, दुखों को, तकलीफ़ों को, निराशाओं को नहीं देखना है। ये सारी चीज़ें यीशु मसीह की भी सेवा कार्य में आई। पर मेरे प्रियो, एक बड़ी महिमा, जब उसने सारी चीज़ों का सामना किया तो एक बड़ी महिमा को परमेश्वर ने प्रकट किया लोगों के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, है ना। हम मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि मैं समझता हूँ। पर मेरे प्रियो, हम और आप कैसे समझते हैं? हम अपनी समस्या को समस्या समझ के समझ रहे हैं, अपने दुखों को दुखी समझ के समझ रहे हैं, या हम इस बात को समझ रहे हैं, इस वचन को अपने जीवन में देख रहे हैं। भजन संहिता 34:5 जो बताता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। हालेलुया। हम सब की दृष्टि उस यहोवा परमेश्वर की ओर से है, तो कैसे शत्रु हमारी हानि को पहुंचा सकता है? निराशाएं आएंगी, दुख आएंगी, तकलीफ आएंगी, परेशानियां आएंगी, दिक्कत आएगी, बीमारियां आएंगी, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, बहुत तूफान उठेगा हमारे और आपके जीवन में, हमारे सेवकाइयों में। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक बड़ी महिमा को भी हमारे जीवन में रखा है ना। जो महिमा हम पर प्रकट होने वाली है वो इस समस्या के सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जैसे कि वचन हमें बताता है रोमियो 8:28 है ना, उसमें लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। उन्हीं के लिए। मेरे प्रियो, हमने पहले भी इस वचन को पढ़ा था, पर जब हम अब इसको पढ़ रहे हैं तो हमने एक चीज़ को और नोटिस किया यहाँ पर, उन्हीं के लिए। हालेलुया। उन्हीं के लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। हालेलुया। हम और आप और कोई और व्यक्ति नहीं, हम और आप उसकी इच्छा में बुलाए गए। और जितने लोगों के प्रति परमेश्वर की एक योजना है, एक बुलाहट है, मेरे प्रियो, आप सब तैयार हो जाइए, क्योंकि एक बड़ी महिमा को आप देखने जा रहे हैं, एक बड़े आश्चर्य कर्म को आप देखने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, हम एक वचन से और आपको उत्साहित करना चाहते हैं, उसी का 31 है ना, रोमियो 8:31 हम देखेंगे। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। आप और अधिक उत्साहित हो जाइए इस वचन को पढ़कर कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। मेरे प्रियो, आज हमने आप दो लोगों को उत्साहित किया इस वचन के अनुसार। पहला, परमेश्वर के दास दासी, उनके लोगों को, है ना, उनके जनों को जो उनकी सेवा के लिए है ना, 3 लोगों को। दूसरा, जो लोग परमेश्वर की बुलाहट में हैं, अभी वो प्रोसेसर में चलने पर परमेश्वर की एक बड़ी कॉलिंग है, एक बड़ी बुलाहट है मेरे प्रियो आपके लिए। और तीसरा, उन विश्वासी के लिए जो निराशाओं को देखकर, विरोध को देखकर, है ना, रुक जाते, थम जाते, डर जाते, लौट जाते हैं। हम उन लोगों के लिए इस बात को आज के दिन में कहना चाहते हैं, इन वचनों के अनुसार उत्साहित हो जाइए, उत्साहित हो जाइए कि परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़ी योजना को रखा है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर मेरे प्रियो 37 पर देखते हैं कि परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर है। हालेलुया। हम सब जैवन से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। हम क्यों निराश हो, हम क्यों हताश हो? क्योंकि परमेश्वर ने एक बड़ी जय को, एक बड़ी विजय को हमारे और आपके लिए रखी है। हमें क्या है, बस उसके साथ में, उसके संग में चलते जाना है मेरे प्रियो, क्योंकि हम एक बड़ी महिमा को देख रहे हैं। हम 8:17 भी आपके लिए पढ़ देते हैं। और यदि संतान है तो वारिस भी है, वन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आज हम जो विश्वासी लोग हैं, हम जो सेवा करने वाले लोग हैं, हम जो उसके बुलाए हुए हैं, है ना, हम जो उसकी बुलाहट में हैं, मेरे प्रियो, आपके लिए ये वचन है कि आप जब उसके वारिस हैं, आप उसके साथ में दुख उठा रहे, आप उसके साथ में बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे, तो आपके लिए परमेश्वर की एक बड़ी महिमा भी है। हालेलुया। क्योंकि आप उसके वारिस हैं, आप इसकी बेटी और बेटा हैं। परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़ी आशीष को रखा है। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।